हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में अपन मॉडुलस के ऊपर जितने भी जेई एडवांस के क्वेश्चन आए वो सारे के सारे एक ही लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जेई एडवांस 2021 का है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर जब क्वेश्चन होता है या फिर आप जो भी आंसर निकालते हैं उसके बाद में अपने को क्या करना है, वीडियो कंटिन्यू करना है। तो आपने होपफुली सोल्व किया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन निकालने हैं अपने को, ठीक है। तो सर बाकी सब तो सही है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ही दिख रही है, बस प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है, मोड की वजह से आ रहा है। सर ये दो डंडी है ना, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो कोई बात नहीं बेटा, डरना नहीं है। मोड तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया। क्या करेंगे, 3x² माइनस के 4 इंटू में मोड लिखेंगे x माइनस के 1 इंटू में x प्लस के 1 और मोड प्लस के x माइनस के 1। तो मोड को हमें क्या करना है, हटाना है। हटा नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मोड कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है। तो उसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, हल्की सी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस पर देख लेते हैं कि कब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, इसकी वजह से तो 1 आ गया, इसकी वजह से क्रिटिकल पॉइंट -1 आ गया। नंबर लाइन पर क्या करेंगे बेटा, ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करके क्या देखेंगे, देखो सब में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है यहाँ पे, तो डायरेक्ट बोलेंगे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि सर अगर x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। और अगर इस 1 से बड़ा और -1 से छोटा रहेगा तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रहने वाली है, ठीक है। तो अपन यही करने वाले हैं। क्या करेंगे, अपन पहला केस बना लेंगे जिसमें क्या बोलेंगे कि पहला केस हमने क्या बनाएंगे, जिसमें x बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर +1 के बीच में। तो उसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा कि नेगेटिव साइन के साथ, बिल्कुल सर नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। आप वैसे कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि जी -1 से +1 के बीच में कोई नंबर रखेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस के 4 इंटू में x² माइनस के 1 प्लस के x माइनस के 1 इक्वल टू 0। सर अब छोड़ दो भले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड अच्छा माइनस साइन के साथ तो सॉरी माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे अपन, 7x² और यहाँ पे आ जाएगा बेटा प्लस के x और माइनस के 5 इक्वल टू 0। ओके सर, इसके रूट निकालना तो हमने बचपन से सीखा है, -1 प्लस माइनस के b² और 140 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू में a। ठीक है सर, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी अराउंड कितनी आ जाएगी, देखो 144 होता है वो 12 के आसपास होता है, राइट। 144 12 होता है तो 141 को अपन 12 के अराउंड मान लेते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट हमें पता लग जाएगा इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो इसको मैं डायरेक्ट 12 लिख लेता हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए। यहाँ पे आ गया अपने 40। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि एक तो आ रहा है -13/14 आ रहा है और एक आ रहा है -11/14, और दोनों के दोनों ही बेसिकली लाई कर रहे हैं -1 से +1 के बीच में। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों के दोनों को ही सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी अपना आंसर हो जाएगा, ये भी अपना आंसर हो जाएगा। तो दो आंसर तो अपने को डायरेक्ट ही मिल गए यहाँ से, ठीक है। अब एक और केस कौन सा बच गया सर, जब अपन क्या करेंगे, अक्स को इस वाले इंटरवल से लेंगे। अक्स बिलोंग करेगा -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। उसमें क्या होगा, बेसिकली जो अंदर वाला मोड बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, मतलब हमें फिर उसको पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करना है। अरे वाह सर, अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। बेसिकली क्या हो गया, 3x² और माइनस के, क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे तो -4 ऐसे कैसे रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा -x² माइनस के 1 प्लस के x माइनस के 1 इक्वल टू आ गया बेटा 0 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा -x² प्लस के x प्लस के 3 इक्वल टू आ गया 0। ओके सर, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सोल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, ठीक है। कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के b² करोगे बेटा कितना आ जाएगा 1 और माइनस के 4 और 12 आ गया अपॉन में 2 इंटू में -1 आ गया, ठीक है। तो जब इसको देखोगे तो √13 आ गया। √13 को अराउंड कितना मानेंगे, तो √9 होता है ना, वो कितना होता है बेटा 3 होता है। √4 16 होता है, वो कितना होता है 4 होता है। तो अपन बोल सकते हैं इसकी वैल्यू 3.5 के आसपास आ रही होगी, ठीक है। तो अपन बोलेंगे -1 प्लस -3.5 अपॉन में -2 आ गया, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड कराओगे, एक तो माइनस का साइन लेंगे तो 4.5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। 4.5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और एक में बेटा जब माइनस का साइन लेंगे तो माइनस के 5.5, ठीक है, नहीं प्लस लेंगे तो -2.5 अपॉन में प्लस के 2.5 अपॉन में 2 -2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, मतलब -1 से छोटी आ रही है, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। तो अपन क्या बोलेंगे, ये भी दोनों के दोनों आंसर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने ये भी आंसर करेक्ट हो गया, ये भी आंसर करेक्ट हो गया। बेटा कुछ नहीं किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया है। यहाँ पे अंदर बस
इंटरेस्टिंग बात ये थी यहाँ पे सीधा सीधा आंसर नहीं आ रहा था, √13 आ रहा था। तो √13 को हमने ऐसे आइडिया लगा लिया कि सर रूट जो 9 होता है वो 3 होता है, √16 जो होता है वो 4 होता है, तो √13 अराउंड 3.5 हो जाएगा, ऐसे अप्रोक्सीमेटली लेके देख चल रहे हैं, ठीक है। तो वहां से अपना आइडिया लग जाएगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से, क्या -1 से बड़ी तो नहीं, बड़ी आ रही है या फिर -1 से छोटी आनी चाहिए ना, क्योंकि हमने एक्स ये लेके अज्यूम करा है, तो यहाँ पे आंसर भी इसी रेंज में लाई करना चाहिए, राइट। तो अपन क्या बोलेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो क्योंकि चारों हमने सोल्यूशन निकाले वो कि वो अपने आंसर आ जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2002 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर सच दैट, ये वाली इक्वेशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करेंगे सर, मोड को हटाने का काम करेंगे। मोड को कैसे हटाएंगे, पहले वाले में 2 क्रिटिकल पॉइंट थे, इस वाले पर हम तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो सर बहुत ही आसान काम हो गया। क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है x=-2, तो इधर तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो मतलब x=-2 से अगर अपन छोटा लेंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, तो लिखेंगे x², ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में x+2 और प्लस के x क्या आ जाएगा, >0 आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, ये वाली बात तो क्लियर हो गई। और उसके लिए क्या करेंगे अपन, इधर वाले के लिए अपन इसको पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, x² x+2 और प्लस के x क्या आ जाएगा, >0 आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और क्या करेंगे, आंसर बता देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² प्लस के 2x प्लस के 2 को हमने 1+1 लिख दिया। ऐसा क्यों किया सर, हमें कैसे पता लगेगा बेटा, ये x+1 का डायरेक्ट होल स्क्वायर बन रहा था, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, +1 का होल स्क्वायर। देखो आपको पता ही है कि किसी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो सर यहाँ से क्या बोलेंगे कि यहाँ पे x बिलोंग करेगा -∞ से लेकर -2 तक, ऑल वैल्यू के लिए ये बात ट्रू हो जाएगी, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। इधर क्या करेंगे, फिर इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे आ रही है x², ओहो इंटरेस्टिंग की बात, देखो x से कैंसिल हो गया, फिर तो डायरेक्ट ही बता देंगे x माइनस के √2 से लेकर x नहीं x+√2 दो फैक्टर बन जाएंगे, यहाँ पे दो फैक्टर बन गए तो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। ये तो मतलब इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आपका ना, ये तो पता ही होगा, ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, पता है ना ये सब कैसे करते हैं। अक्ष को यहाँ पे पॉजिटिव तो डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कर लेंगे। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अक्ष बिलोंग करेगा -∞ से लेकर -√2 यूनियन √2 से लेकर, ओहो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, क्योंकि हमने -2 से तो बड़ा होना ही चाहिए, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि अक्ष बिलोंग करना चाहिए, एक मिनट ना, अक्ष बिलोंग करना चाहिए हमें -2 से लेकर -√2 तक। अब इन दोनों का हमें क्या लेना होता है, यूनियन लेना होता है, क्योंकि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसलिए दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन क्या लेंगे, यूनियन हमारे पास आ जाएगा अक्ष बिलोंग्स टू -∞ से लेकर, जो -2 यहाँ पे है -2 यहाँ पे, दोनों इंटीग्रल मर्ज हो जाएंगे, -∞ से लेकर -√2 यूनियन √2 से लेकर इन्फिनिटी। लो जी सर, एडवांस के क्वेश्चन थे, हमने फाड़ दिया क्वेश्चन को, तो ठीक है। बढ़िया, अच्छा आंसर तो देख लेते हैं, हाँ सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि सर एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। और बड़ी आसानी से शायद समझ में तो अच्छे से आ रहा होगा, बाकी हो रहा है अलग, वो अलग बात है, ठीक है, बट समझ में तो पक्का आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन 1980 थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या हुआ है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने इस इक्वेशन के। देखो बेटा, एक और वीडियो लेक्चर बना रखा है हमने, उस वो है जेईई मेंस के क्वेश्चंस, तो आप देखना कि बहुत सारे क्वेश्चन जो जेईई एडवांस के हैं वो जेईई मेंस के ऊपर मतलब पैटर्न रिपीट हुआ है, आप मैच करना, तो वो भी एक बार लेक्चर देखना, आपको मजा आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने इस इक्वेशन के। तो क्या करने वाले हैं अपन, सर यहाँ पे दो केस बना लो आप, हालांकि अलग अलग तरीके से बता सकते हो इस क्वेश्चन को, बट ये वाला तरीका ज्यादा बेटर रहता है। x> 0 कर लो और ये क्या कर दो, x<0 कर दो, इक्वल टू भी लगा दो कहीं, ठीक है। फिर क्या करो, >0 के लिए क्या हो जाता है, x मतलब कि मोड x को x रिप्लेस कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, x² माइनस के 3x प्लस के 2 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, x² प्लस के 3x प्लस के 2, लो सर क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, x प्लस के 1 इंटू मैक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, एक तो -k1 आ गई, -k2 आ गई। x की वैल्यू 0 से लेस देन ही लेना था, इसका मतलब दोनों की दोनों वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा अपन, इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे यार, ठीक है, यहाँ पे x -k2 और x -k1 बन रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 2 आ गई, और 0 से बड़ा ही चाहिए था, इसका मतलब चारों आंसर आ जाएंगे।
सही बात है ना, क्योंकि हमें जीरो से बड़े चाहिए तो जीरो से बड़ी वैल्यू आ रही है, जीरो छोटे चाहिए जीरो छोटे वैल्यू आ रही है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसका करेक्ट आंसर आएगा 4, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा गया था। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाए और क्या ही चाहिए। अब ये क्वेश्चन में आपके ऊपर भाई कुछ तो मेहनत कर लो यार। x माइनस टू को क्या करेंगे अपन, y रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पुराने वाला जैसा बन गया क्या, मोड वाई स्क्वायर प्लस के मोड वाई माइनस के 2 इक्वल टू 0। ठीक है, पुराने वाले जैसा ही क्वेश्चन बन गया, सेम टू सेम। बस यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, वहां से अपन x वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, खुद ट्राई करना बेटा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 1998 का क्वेश्चन है जे एडवांस का। इस इक्वेशन को, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ कर, सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था पहले, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि भाई इसको सोल्व करके बताना है हमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी आपको यहाँ पे बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन कि मोड एक्स स्क्वायर प्लस के 4x। अच्छा एक काम करो सर, सबसे पहले अपन अंदर वाले का फैक्टर बना लेते ताकि पता लग जाए कि कैसे, कब इसको पॉजिटिव के साथ ओपन करना है, कब नेगेटिव के साथ ओपन करना है। तो जैसे ही फैक्टर बनाओगे तो कितना बन रहा है आपको, एक्स प्लस के 3 एक्स प्लस के 1, ये डायरेक्ट ही दिख रहा होगा आपको फैक्टर तो ना। ये मैं सोच रहा कि सर आपने याद कर रखा है क्या, ये डायरेक्ट दिख जाता है कि मल्टीप्लाई करने पर देखो 3 आ रहा है, सम करने पर 4 आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस के 2x माइनस के 5 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, वही सेम टू सेम जो जैसे पहले वाला क्वेश्चन नहीं था तो 2021 वाला, वही क्वेश्चन हो गया ये। उसमें तो और ज्यादा आसान होता है, इसमें तो इक्वेशन हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप एडवांस के पैटर्न को समझ जाओगे ना, आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन लगभग वैसे ही आ रहे हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी जैसे 2019 18 इनमें पूछे गए हैं, बट वो क्या ना कि दूसरे टॉपिक से लिंक है, इसलिए वहाँ यहाँ पे नहीं करा सकते हम उनको। ऐसा मत सोचना कि सर ये इन्हीं इसी साल में आया है कि मॉडुलस के ऊपर बाकी क्वेश्चन नहीं आते, क्या बिल्कुल आते हैं, बट वो अलग टॉपिक से लिंक होते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस के 3 अच्छा माइनस के 3 इधर आ जाएगा, माइनस के 1 यहाँ पे आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अपन पहले क्या लेंगे केस, अक्स बिलोंग कर रहा है भाई -3 से लेकर -1 के बीच में। और दूसरा केस क्या लेंगे अपन, सेम वो वाला केस, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर देंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3 प्लस के 2x प्लस के 5, ऊपर वाले को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बताऊँ क्या आगे, मुझे तो लगता नहीं है जरूरत बताने की, बट कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 इक्वल माइनस के 2 इक्वल टू 0 आ गया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली बेटा देखो, मैं तो स्मार्टनेस दिखाता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना दिया, इक्वल टू 3 कर दिया मैंने ना। समझ लो मैंने क्या किया, दोबारा बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ ऐसे क्वेश्चन को, आप भी थोड़ा सा दिखाना क्योंकि टाइम बच जाएगा आपके पास। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 इजकल टू 3 आ गया, मतलब दोनों साइड हमने 1 1 ऐड कर दिया, कहने का मतलब। ठीक है, तो उसका फायदा ये हो गया कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से अपन आराम से क्या निकालेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस के √3 आ गया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 प्लस माइनस के √3 आ गई। ये बात क्लियर हो गई। बट हमें क्या चाहिए था, -3 से लेकर -1 के बीच में। तो एक तो -1 प्लस √3 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा सर, एक आंसर तो रिजेक्ट हो जाएगा और ये आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात, यही आएगा इस वाले इंटरवल के बीच में, तो बाकी जो प्लस वाला है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके लिए बस इसको पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर देंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 प्लस के 2x प्लस के 5। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका तो डायरेक्ट फैक्टर बन गए। अब ये मत बोलना सर आपने रट रखा है, बस बता नहीं रहे हो आप हमें। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, दिख जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, आपको भी समय के अकॉर्डिंग दिख जाएगा ये डायरेक्ट ही। ठीक है, अभी तो तुम बच्चे हो ना। -2 और -4 आ गया। हमें क्या चाहिए था, -2 -4 सेलेक्ट कर लेंगे क्या, दोनों की दोनों ही बेटा, अगर हाँ तो फिर तो गड़बड़ी है। -3 से छोटा होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए -2 की तो जगह ही नहीं है यहाँ पे। -2 तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इधर तो -4 सिलेक्ट हो गया, इधर से हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया। हमें क्वेश्चन में क्या, अच्छा बस पूछा था कि सोल्व करके बताओ तो अपना आंसर ये दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको वैसे ट्राई कर सकते हो अच्छे से, और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बाकी क्वेश्चन के कंपेरिजन में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सर यहाँ पे फंसने वाला काम हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये चलो इसका तो दिख रहा है, इसको अपन दो केस बना लेंगे, एक तो y 0 से बड़ा, y 0 से छोटा, उसके लिए ओपन कर लेंगे। इसको क्या करेंगे सर, इसको, हाँ फंस गए सर, यहाँ पे तो आपने ऐसा तो कभी पढ़ाया नहीं हमें। तो बेटा कोई डरने वाली बात नहीं है, हम क्या करेंगे, अंदर वाले को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे।
जीरो के इक्वल पुट करके अपन ये देखेंगे कि भाई इसकी वैल्यू जीरो कब बन रही है। इसका मतलब इस उस वैल्यू के उस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे तो कर रहे हैं जैसे वाई, यहाँ पे मोड वाई है तो वाई जीरो कब बन रहा है, जीरो पुट करने पर। मतलब अंदर वाला जीरो कब बन रहा है, जब वाई को जीरो पुट करने पर। तो जैसे ही वाई के लिए पॉजिटिव तो मतलब ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, और वाई के लिए नेगेटिव मतलब अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से 2 वाई माइनस के 1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। 1 को क्या लिख देंगे, 2 इन दोनों को जब कंपेयर करोगे बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई हमें 1। बस तो काम हो गया खत्म, काम खत्म हो गया, सही बता रहा हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1 के उधर जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव, इधर आओगे तो नेगेटिव। ये बोल रहा है 0 के उधर जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव, इधर आओगे तो नेगेटिव। तो हमें बेसिकली 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। इसको मैं यहाँ पे मिटा के इधर लिख देता हूँ ताकि थोड़ी जगह मिल जाए। हमें बेटा 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना, 3 कौन कौन से केस बनेंगे। एक केस तो बनेगा हमारे पास जब y की वैल्यू क्या हो, 0 से भी छोटी हो। एक केस बनेगा जब y की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 1 के बीच में हो। एक केस बनेगा जब हमारे पास y की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिट हो। तो एक देखो, अगर 1 को उधर काउंट कर ले तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं। ये बात क्लियर हो गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। 0 से छोटे के लिए क्या हो जाएगा, 2 इधर बन जाएगा बेटा माइनस का y। और 0 से छोटे के लिए ये क्या होगा, ध्यान से सुनना, 1 पर ये बेसिकली क्या बन रहा था, 0 बन रहा था। 1 से बड़े के लिए बेसिकली पॉजिटिव बनेगा और 1 से छोटे के लिए नेगेटिव बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा प्लस 2 माइनस के 1। सर आपको कैसे पता लगा, बेटा कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल के देख लो, इतना डरने वाली बात नहीं। कितना आ जाएगा, 2 माइनस के 1। ओहो, y माइनस के 1 थोड़ा सही से लिखता हूँ, प्लस के 1 आ गया। ठीक है, देखो 2 माइनस के 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो गया सर। अब तो बात ही बन गई, 2 माइनस के y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ y की वैल्यू आ गई माइनस के 1। तो माइनस 1 को सेलेक्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, भाई 0 से छोटा है तो इसका मतलब इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अपना एक आंसर आ गया y इक्वल टू -1। समझ रहे हो, मतलब दिखावा ऐसा था ना कि पता नहीं कैसे होगा, बट अगर समझोगे ना तो लगेगा कि सर कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल सही बोलो। 0 से लेकर 1 के बीच में बेटा ये कितना आ जाएगा, 0 से लेकर 0 के बड़े हो गए तो ये 2 बन जाएगा। यहाँ पे तो फिर भी नेगेटिव रहेगा, तो 2 माइनस के 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 माइनस के 1 प्लस का 1 आ गया। बेटा ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 1, और 1 इसमें सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, 1 को यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे अपन। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। ओके सर, बिल्कुल चमक गई। अब नेक्स्ट केस में क्या करने वाले हैं अपन, नेक्स्ट केस में क्या करने वाले हैं, 1 से बड़े के लिए ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे 2 और माइनस के 2 माइनस 1, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 1 और प्लस 1। कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है यार, क्या ही बताएं। देखो इस बार 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है मतलब मेरे को तो ये फेवरेट क्वेश्चन लगा जेई का। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा, 2 माइनस के 1, इसी को 2 टाइम लिख देंगे। ठीक है, तो बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा y 2 इंटू में 2 आ गया। तो इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो यहाँ से अपना आंसर आएगा y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो फाइनल अपना आंसर जो आएगा बेटा, फाइनल आंसर अपन मार्क करेंगे, क्या करेंगे कि y की वैल्यू 1 से ले, अरे y बिलोंग करेगा +1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, यूनियन -1 को भी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, -1 को अकेले एलिमेंट को लेना है, इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। ओके, तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।